नमस्कार दोस्तों। गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, ये सवाल हमारे मन में कभी ना कभी तो आता है। क्या गोडसे देशद्रोही था या गोडसे देशभक्त था? आखिर गोडसे ने गांधी पर धर्म के आधार पर देश को बांटने के आरोप क्यों लगाए? आखिर क्यों गोडसे ने भरी अदालत में गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए? आखिर क्यों गांधी जी पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के पक्ष में? आज इन्हीं हर सवालों को हम डिकोड करेंगे। आखिर क्यों गांधी जी सरकार के खिलाफ चले गए थे? आखिर क्यों गांधी सरदार पटेल के बयानों से सहमत नहीं थे? आज इन्हीं हर सवाल को बैठ कर डिकोड करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, गांधी की क्यों हत्या की, इस पर गोडसे ने अदालत में अपना पक्ष रखा। तो गोडसे के इस बयान को लिखने में 5 घंटे लगे थे। 112 पन्नों का वो बयान दर्ज हुआ था। तो गोडसे अपने बयान के पहले भाग में कहते हैं, गांधी जी के फैसलों से लाखों जिंदगी बर्बाद हो गई और साथ ही किसी महात्मा को धर्म के आधार पर देश बांटने का कोई हक नहीं है। वो अपने बयान के दूसरे भाग में कहते हैं, देश के प्रति समर्पण यदि पाप है तो हाँ, मैंने पाप किया है। वे अपने इसी भाग में कहते हैं, इंसान की अदालत से ऊपर कोई अदालत है, वो मुझे इस काम के लिए गलत नहीं समझती। वो इसे मानवता के लिए किया हुआ काम मानते थे, मतलब उन्हें इस काम के लिए कोई पछतावा नहीं था। वे इसे लोगों की मानवता के लिए किया हुआ काम मानते थे। अदालत में जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो गोडसे को अपने बयान लिख के देने थे और जज के सामने इन बयानों को पढ़ा जाना था। पर जो दूसरा पक्ष था, यानी सरकारी पक्ष, वो इस चीज के खिलाफ था। वो नहीं चाहते थे कि ये गोडसे के बयान भरी अदालत के सामने पढ़े जाएं। इस पर उन्होंने जज के सामने आपत्ति जताई, पर जज ने इन सभी मांगों को खारिज करते हुए भरी अदालत में गोडसे के इन बयानों को सबके सामने पढ़ा गया। इन बयान अगले ही दिन न्यूज़पेपर में ये बयान हेडलाइन पे छा गए। सभी लोग इन बयानों को पढ़ा गया और जो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, वो इस चीज से काफी चिंतित हो गए थे, असहज महसूस हो गए थे, क्योंकि उन्हें डर था नाथूराम गोडसे के इस नजरिए से, इन बयान से लोगों का जो भाव है गांधी जी के प्रति लोगों का नजरिया वो बदल सकता है। इसलिए बाद में इन बयानों के ऊपर बैन लगा दिया गया और ये बैन बहुत सालों तक रहा। से लोग आज भी नहीं जानते कि अदालत में नाथूराम गोडसे ने अपने बयान में क्या कहा था। नाथूराम गोडसे का क्या नजरिया था कि उन्होंने गांधी की हत्या क्यों की, अदालत में उन्होंने अपना पक्ष कैसे रखा, ये लोग इसलिए आज भी नहीं जानते, क्योंकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन बयानों के ऊपर बैन लगा दिया था, जिससे लोग सालों तक लोगों को पता नहीं चल पाया कि आखिर नाथूराम गोडसे ने अदालत के सामने क्या अपना पक्ष। गोडसे ने अपने बयानों में सीधे सीधे आरोप गांधी पर लगाए थे भारत पाकिस्तान के बंटवारे के, कि जो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। साथ ही गोडसे ने गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के भी आरोप लगाए। अपने बयान के भाग 3 में गोडसे ने यह कहा कि गांधी जी मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, यानी वो कभी मस्जिद के अंदर गीता का पाठ नहीं करते और साथ ही मंदिर के अंदर वो कुरान पढ़ते हैं ताकि मुस्लिम का सपोर्ट बना रहे। तो ये सीधे सीधे आरोप गोडसे ने गांधी पर लगाए थे अपने बयानों में। और साथ ही गोडसे ने यह भी कहा था कि गांधी जी मुस्लिम सपोर्ट के लिए सब कुछ कर सकते हैं। खैर, इसमें ये बात ये भी आती है, गांधी जी अपने जीवन काल में बस एक बार मंदिर गए हैं। जी हाँ, गांधी जी अपने पूरे जीवन काल में बस एक बार मंदिर गए थे। गोडसे ने अपने बयानों में ये भी कहा था, गांधी एक तरफ बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की, पर गांधी जी ने फूट डालो और राज करो के अंग्रेजों के एजेंडे को आगे बढ़ाया। साथ ही गोडसे ने यह भी आरोप लगाया कि गांधी ने ब्रिटिश सरकार की हिंदू भारत पाकिस्तान के बंटवारे में मदद की। ये आरोप सीधे सीधे गोडसे ने अपने बयानों में गांधी पर लगाए। और साथ ही गोडसे ने यह भी कहा, गांधी ने भारत सरकार पर दबाव बनाया पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने, और साथ ही जो लाखों हिंदू भाई बहन थे उनके लिए गांधी जी ने कुछ नहीं। असल में बात आती है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के तहत भारत के खजाने में 400 करोड़ रुपए थे, तो उसके तहत 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने, क्योंकि बंटवारा हुआ पैसा उनके पास भी जाना था। तो 75 करोड़ में से भारत ने, जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो 20 करोड़ रुपए पहले ही दे दिए, तो बाकी बचे 55 करोड़ रुपए। तो पाकिस्तान ने भारत की पीठ में जो थोपा छुरा। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। तो एक तो पैसे भी जो बकाया थे वो इंडिया को देने थे, और पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। तो सरदार पटेल इसके खिलाफ थे कि पाकिस्तान को हम एक भी रुपया नहीं देंगे, जो 55 करोड़ रुपए वो हम उन्हें नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने गद्दारी किया हमारे साथ और हम पे हमला कर। तो गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनके 55 करोड़ रुपए रोके जाए। गांधी जी चाहते थे उनके 55 करोड़ रुपए दे दिए जाएं। उस समय सरदार पटेल ने बहुत मना किया कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, कश्मीर लेने की कोशिश कर रहा है, और तो हम 55 करोड़ रुपए क्यों दें। तो सरदार पटेल के इस खिलाफ फैसले के खिलाफ गांधी चले गए थे। वो नहीं चाह वो उन्होंने कहा कि मैं इस समझौते को कुछ भी होकर तो टूटने नहीं दूंगा,
कुछ भी हो जाए, मैं इस समझौते को टूटने नहीं दूंगा। और गांधी जी इसके खिलाफ आमरण अनशन पे बैठ गए कि पाकिस्तान को जो उनका बकाया पैसा 55 करोड़ रुपए दे भी दिए जाए। यानी सरदार पटेल इसके सख्त खिलाफ थे, और होना भी चाहिए। पाकिस्तान जब हम पे हमला कर रहा है, कश्मीर लेने की कोशिश कर रहा है, तो उनके 55 करोड़ रुपए क्यों दिए जाए? और गांधी जी इस फैसले के खिलाफ ले। और उस समय गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दिल्ली में धरना आमरण अनशन कर रहे थे। तो गांधी ने सरकार पर दबाव बनाया कि पाकिस्तान के जो 55 करोड़ रुपए हैं वो दे दिए जाए। भारत पे लगातार हमले कर। उस समय देश में जगह जगह दंगे हुए, लाखों लोगों की मृत्यु, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, उसमें सबकी जाने गई। पर गांधी का पाकिस्तान प्रेम समय ज्यादा ही जाग रहा। पता नहीं क्यों गांधी जी चाहते थे पाकिस्तान को उनका बकाया रुपया दे भी दिया जाए और समझौता भी ना टूटे। ऐसा कौन सा समझौता? जब पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करे, भारत पर जगह जगह हमला करे, तो उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी? 5 करोड़ रुपए ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके लिए गांधी ने सरकार पर दबाव बनाया? जब देश में जगह जगह दंगे हो रहे हो, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात हो, और हिंदू मुस्लिम दोनों मरे। इसी गांधी के इसी फैसले से नाराज होकर शायद नाथूराम गोडसे जैसे देशभक्त ने गांधी की हत्या की, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे और नाथूराम जो गोडसे ऐसे देशभक्त, ये गांधी के फैसले के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि यह देश में ऐसा हो। जब देश में लाखों लोग मर रहे हैं, तो आप कैसे पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम जाग? तो कैसा लगा आपको इस वीडियो में? जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और चैनल को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी।